हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन। हमने इससे पहले जो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे वो था हमारा कार्बोकैटायन था, और आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा कार्ब एनायन। ठीक है ना। कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन के बारे में हमने पहले बेसिक डिफरेंस कर चुके थे पहले। आज हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन। देखो, कार्ब एनायन होता क्या है। कार्ब एनायन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं भाई कार्ब एनायन बोलते हैं। और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी हम कंपैरिजन कर लेते हैं ऑक्सीजन से। कंपैरिजन किससे? कार्बोकैटायन। कंपैरिजन किससे? कार्बोकैटायन से करते हैं। ठीक है, ये है। तो देखिए, कार्ब एनायन की अगर मैं बात करूं, क्लासीफाई अगर कर दूं इसको, क्लासीफाई, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन से, तो क्या होता है। देखिए, कार्बोकैटायन आप लोग को 3 हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलता है। ठीक है ना। पहला होता है आप लोग का sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होता है आप लोग का HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। और इसका जब हम लोग ये करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं H+ के फॉर्म में, तो बनता क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड C-। ये ऐसे बनता है। क्लियर है। sp हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है आप लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं sp2 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो उसके लिए हमने को एक ऐसा कंपाउंड लेना रहता है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेवल कर सके। CH2 नेगेटिव ये एक है, और एक होता है आप लोग का कार्बोकैटायन होता है, ये होता है CH2 नेगेटिव। ये दूसरा आप लोग का कार्बोकैटायन। ये होता है आप लोग का sp2, क्योंकि ये जो चार्ज होता है ना यहाँ ट्रेवल कर सकता है अभी। और मैंने जब आप लोग को GOC पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि sp और sp2 में क्या अंतर होता है, या sp3 क्या होता है, या sp2 आप लोग को कब कब देखने को मिलता है, या sp3 कब कब आप लोग का sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बताया हूँ, उसके लिए कंडीशन यही रहती है कि किसी भी एटम के सामने अगर sp2 कार्बन अगर हाइब्रिडाइजेशन का कोई एटम है तो वहाँ पास आप लोग को देखने को मिलता क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कार्बन जहाँ पास है ना, इसको हम लोग बोलते हैं sp2 कार्बन। क्लियर है। क्या बोलते हैं इसको? sp2 कार्बन बोलते हैं। एक होता है आप लोग का sp3 कार्बन होता है। sp3 का कार्बन में क्या होता है ना, एक कार्बन होता है और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन होते हैं, और उस हाइड्रोजन के पास में एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको बोलते हैं sp3 कार्बन। क्लियर है। ये है। अगर आप लोग को कोई बोल देगा कि हाँ, एक बात और ये रखना कि अगर sp2 आपका चाहे कोई भी सा हो भाई, sp कार्बोकैटायन ऑलवेज आप लोग का जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही होता है। ठीक है ना। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। क्लियर है। तो ये है। अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर अगर बना लूँगा ऑर्बिटल फॉर्म में, तो आप लोग को हो यहाँ पास अगर दिख रहा होगा तो ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसका कैसे होता है? CH होता है और एक लोब, और उस लोब में नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है आप लोग का ऑर्बिटल फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। क्या होता है आप लोग का? ऑर्बिटल फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है। इतना समझ में आया होगा इसमें से आप लोग को। ठीक है, तो इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लें। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन के बारे में चलते कि कैसे बनता है। ठीक है। क्लियर है। इतना आप लोग के कॉपी में अगर हो गया होगा तो मैं रफ कर देता हूँ।
तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया था आप लोग का। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन कैसे बनता है। जनरली क्या होता है कार्बोकेटाइन का, एक सिंपल सा अगर रूल मैं लॉजिक अगर बता दूं कि देखो, मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूं। मैं CH3COOH लिया हूँ, इसके जगह पे मैं ले लेता हूँ आप लोग को CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेता हूँ, एक हुआ, ये दो हुआ, एक और ले लेता हूँ मैं CH3COOH ले लेता हूँ मैं, और मैं ले लेता हूँ CH3CO CH2CO CH3, और क्या ले लेता हूँ मैं, ये है, और कुछ है स्पेशल, एक और है CH3NO और ये O, इतना है, और कुछ है। चलिए ये तीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप है। यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप है भाई। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होता है। उस ग्रुप के साथ में अगर कोई कार्बन है और उस कार्बन के साथ में क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, हमेशा किस नेचर के होते हैं, ऑलवेज एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या नेचर के होते हैं, हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, और इजीली लूज कर लेते हैं ये H+। क्लियर है, क्या लूज कर लेते हैं, इजीली H+ को लूज कर लेते हैं। जब H+ लूज होता है तो क्या होता है, सपोज अगर मैं इसी एग्जांपल को अगर यहाँ पर उठा लेता हूँ, एक ही एग्जांपल को आपको समझाता हूँ। CH2 नेगेटिव होता है और ये CO होता है और ये H होता है, तो इसमें एक रेजोनेंस डेवलप होता है। क्या होता है, इसमें रेजोनेंस डेवलप, यहाँ जैसे नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे CH2 के साथ में डबल बॉन्ड आएगा, CH होगा, और इसके साथ में क्या होगा, O नेगेटिव होगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का अगर सिंपल सी बात ये होता है कि जो चार्ज कार्बन पे बनता है उस चार्ज को क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज होना चाहिए, तो ही वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तभी आप लोगों का क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अगर आप रिएक्शन से अगर कराते हो एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यही हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन यही होता है। क्लियर है। सेम अगर मैं इसको अगर लिखूंगा तो क्या होगा, देखो HHHC ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है। ये अमोनिया है ना, ये जो लिखा हुआ वो है, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज होगा, इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। देखो कैसे बनेगा, CHH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इसके ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो मतलब वहाँ पास जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ में वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। क्लियर है, ये दो हुआ। तो एक और चलते हैं हम लोग आगे इससे, ठीक है, उससे आगे चलते हैं एक हम। ये हुआ ना, चलो इसको उठा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं उठाऊंगा तो इसको मैं इधर रफ कर लेता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं उठाता हूं ना, CH3COOH होता है ना, तो इसमें से अंतर ये होता है ना कि इसमें से जो एनायन बनता है ना, एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है वो ये वाला हाइड्रोजन होता है, ना कि ये वाला। ये सबसे एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला होता है, पहला फर्स्ट में, ये सेकंड नंबर पे होता है CH3COO नेगेटिव। क्लियर है, ये होता है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव ऊपर चला जाता है, और क्या होता है CH3CO और ये O
नेगेटिव। क्लियर है, इतना बना है। तो अगर आप देखोगे इस दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपेरिजन कर लो, अगर मैं इसको एरो को अगर नहीं शो करता हूँ, चलो फिर से मैं कर देता हूँ एरो आप लोग के लिए क्लियर के लिए। ओ नेगेटिव, CH3 ओ नेगेटिव, ये आप लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये आप लोग का इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, थोड़ा सा मैं रफ करके लिख देता हूँ फिर से। क्या है ये, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर मैं इधर से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल कर अगर बनाता हूँ तो क्या होगा, इसको चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो पहले मैं बनाया हूँ उसको, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए क्या होगा, CH3COOH है। अगर यहाँ पास नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डीलोकलाइज होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कैसे होगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये O हो गया, ये H हो गया। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो फर्स्ट का और ये सेकेंड का देखो, तो ये आप लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है फर्स्ट एंड सेकेंड जो है आप लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, बट नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है ना, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट नॉट इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इसमें अगर आप देखोगे ना तो एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है ये आप लोग का ये वाला होता है, ना कि ये वाला। थोड़ी सी कॉमन सी बात है। हाँ, बाकी अगर इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पास कोई ऐसा नहीं है भाई। तो सभी से क्या बनता है, कार्बन आयन ही बनता है। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं हटा के आप लोग का क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH2 और नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, ये CH2 होगा, नेगेटिव इसके ऊपर आएगा। यहाँ पास थोड़ा सा बनने के चांसेस रेयर हैं, ठीक है ना, यहाँ पास रेयर चांसेस है बनने की, रेयर। क्लियर है, उसको मैं बताता हूँ। उसमें है भाई, इसमें है, क्या है, इसमें है। कैसे है वो चेक कर थोड़ा सा। देखो CH जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ कर, यहाँ पास दो हाइड्रोजन था पहले, सपोज क्या था, यहाँ पास दो हाइड्रोजन था जिसमें से एक, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं भाई। अगर यहाँ पास मैं नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो इस चार्ज का डीलोकलाइज होने के दो चांसेस हैं। कैसे दो चांसेस है, एक चांस इधर है, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, एक चांस इधर है और ये ऊपर चला जाएगा। तो फर्स्ट चांस हुआ और ये आप लोग का सेकेंड चांस है। तो ये मोर एसिडिक होता है भाई। मतलब ये जो हाइड्रोजन जो होता है, तो बीच में जो हाइड्रोजन होता है ऑलवेज एसिडिक नेचर का ही होता है। ठीक है ना, हमेशा एसिडिक नेचर का ही होता है। क्लियर सी बात है। चलिए, इतना तो आप लोग को आया होगा कि क्या होता है, ये ऑलवेज एसिडिक नेचर के ही होते हैं। क्लियर। और क्या बच गया हमारा, ये 3 हुआ, 4 एक और बच गया है। तो देखो, अगर आप सभी देख रहे हैं ना, तो सभी में क्या बढ़ रहा है आप लोग का, क्या बढ़ रहा है सभी में, क्या बढ़ रहा है, कार्बन आयन ही तो बढ़ रहा है क्या, CH3 CO CH3 और ये नेगेटिव चार्ज, सभी में क्या बन रहे हैं, कार्बन आयन ही बन रहा है।
क्लियर सी बात है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हम लोग। अरे हाँ, ये इधर का तो हो गया था चार्जित, तो कार्बन आयन ही बन रहा है। सेम ये तीनों तो हो गया ना। चलिए ये कार्बन, ये रेयर केस है जहाँ पास आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये होता है। चलिए इसमें देखो तो इसमें क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ से CH2 में से अगर एक हाइड्रोजन लॉस करके नेगेटिव लगाता हूँ तो क्या होगा, वो होगा ऐसा, फिर ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, फिर ये ऊपर होगा। इससे क्या होगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड N होगा, ये O होगा, और ये आप लोग का O नेगेटिव। मतलब यहाँ पास भी जो हाइड्रोजन है कैसा है, हाइड्रोजन आप लोग का एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी कार्बन को अगर कार्बन आयन अगर बनाना है तो सबसे पहले बेसिक या प्री फैक्टर या रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप हो, तो ही वो एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है। और कैसा भी, वो भी पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, या जिसमें क्या लगता हो, -R लगता हो, ठीक है ना, -R इफेक्ट क्या हो, लगता हो। इससे पहले मैंने आप लोग को +R -R के बारे में एक वीडियो बता दिया था कि उसमें +R and -R क्या होता है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। क्लियर है, क्या कर सकते हैं, उसको जाके देख सकते हैं। क्लियर, इतनी सी बात खत्म। चलिए, तो ये था आप लोग का कार्बन आयन बनाने के कितने सारे मेथड थे, ठीक है, ये हैं। देखो यहाँ पास जो मैं लिखा हूँ ना पावरफुल -R इफेक्ट, उसको मैं एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। क्लियर है। देखिए एक पुराना सा एग्जाम्पल है, HOCH3 ले लेता हूँ। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को लॉस करता हूँ, CH2 यहाँ पास नेगेटिव आएगा, क्या आएगा यहाँ पास नेगेटिव, ये नेगेटिव डिलोकलाइज होगा और ऊपर चला जाएगा। इससे क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड CH2 और ये O नेगेटिव बना। क्लियर है। अगर यहाँ पास देख रहे हो तो यहाँ पास -R इफेक्ट यहाँ पास लगा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। एक और मैं कंडीशन लेता हूँ, HCH ये Cl। अगर यहाँ पास देखोगे तो क्लोरीन का ना -I इफेक्ट लगता है भाई। अगर देखोगे यहाँ पास नेगेटिव आएगा और ये CH होगा और ये Cl ऐसी होगा ये। बट ये जो बना हुआ है ये क्या नहीं है, ये आपका नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ से कार्बन आयन बनने की चांसेस क्या रहती है, लगभग 10% रहती है। अगर कोई स्पेशल केसेस है या तो कोई एक्स्ट्रा ड्राइविंग अगर फोर्स अगर आ गया तो ही यहाँ पास कार्बन आयन बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता कार्बन आयन। क्लियर सी बात है, ठीक है, क्लियर सी बात है। आई होप समझ में आया होगा। एक केस होता है इसी में से जहाँ पास कार्बन आयन बनता है जिसमें अच्छा सा ड्राइविंग फोर्स लगता है, वो कौन सा होता है, यहाँ पर देखो एक ही -I लगा है ना, बट एक ऐसा होता है ना Cl और ये Cl, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हो तो एसिडिक नेचर का होता है। अगर यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास 3 Cl लगा हुआ है, 3 Cl लगा है मतलब 3 -I इफेक्ट आप लोग को दिख रहा है क्या। चलिए थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूँ बगल में, क्या करता हूँ मैं, HCCl और इस कार्बन पर नेगेटिव ला लेता हूँ, -CCl और ये Cl। क्लियर है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर क्यों, इसमें ना एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स लगता है, एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स यहाँ पास
वर्क करता है, जिससे क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन आप लोगों को क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। क्लियर सी बात है। तो इतना सा ही था कार्बन आयन बनाने का मेथड में। ठीक है। एक और होता है कार्बन आयन में, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। क्लियर है। चलिए इतना तो हो गया होगा आप लोग का। तो आप लोग भी मेरे साथ लिखते हुए चलें। क्या करें, मेरे साथ लिखते हुए चलें। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयन ही चल रहा है। एक मैं ला रहा हूँ आप लोग के लिए टॉपिक, तो मैं क्लियर लिख दिया हूँ कि टॉपिक्स मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बस ज़रूरत है आप लोग की, आप लोगों को के पढ़ने का। क्लियर है। है। तो एक और अच्छा सा मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट बोलते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट बोलते हैं, या एक इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें भी आप लोगों का कार्बोकेटायन बनता है। इसमें क्या होता है ना कि आप लोगों का कोई एल्काइल ग्रुप होता है CH3 COOH होता है। यहाँ पास आप लोग को होता है बेस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है आप लोग का, बेस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है ना, ये बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है और यहाँ पास बनता है CH3 COO नेगेटिव बनता है। फिर क्या होता है ना कि ये नेगेटिव इधर चला जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होकर टूट जाता है। तो क्या होता है कि CH3 होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। और क्या बनता है आप लोग को COO और ये CO2। CO2 कैसे होता है आप लोग का, गैस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें भी आप लोग एक बना हुआ है क्या, कार्बन आयन इसमें आप लोग को बना हुआ दिख रहा है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं भैया, अच्छा है। इसी को बोला जाता है हेलो फॉर्म टेस्ट, बहुत यूज़ होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको पढ़ना चाहिए। हेलो फॉर्म टेस्ट बहुत अच्छे से है। कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा नहीं देता है, तो वही है। क्लियर सी बात है। चलिए, तो ये है आप लोग का कार्बन आयन कैसे बनता है। क्लियर है। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन से कार्बन आयन भी बनता है। ये हुआ, एक होता है आप लोग का, दो हुआ ना, एक होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है भाई। ग्रिग्नार्ड तो आप लोग को पता होना चाहिए, रट जाना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ग्रिग्नार्ड रीजन एकदम रट जाना चाहिए। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से नहीं, रीजेंट। इसको जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, केवल इसी छोटे से एक मैकेनिज्म के लिए ही मिला हुआ है, और बट मैकेनिज्म बहुत अच्छे काम का है। देखो CH3 होता है, ये आप लोग का क्लोरीन हुआ, ठीक है ना। अगर आप इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो CH और ये Cl होगा। इससे क्या होता है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का अपने लेता है, यहाँ पर डेल नेगेटिव आता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। क्लियर है। अगर मैं इसको किससे रिट्रीट करता हूँ, मैग्नीशियम से, उसके साथ में रखता हूँ मैं ईथर, मैग्नीशियम और उसके साथ में ईथर।
तो क्या होता है ना, जो मैग्नीशियम होता है इन दोनों के बीच, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में क्या कर लेता है, इंसर्ट हो जाता है, CH और ये रहा Cl, इंसर्ट हुआ। इंसर्ट होने के बाद ना ये जो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको कंप्लीटली क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। क्या करता है वो, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है ना कि इस कार्बन पे फुल्ली नेगेटिव आ जाता है, इस मैग्नीशियम पे फुल्ली पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर है? ये इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे बाद में ले जाके, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है आप लोग को, मेथेन यहाँ से बन के दिखाई देता है आप लोग को। और क्या दिखता है, MgCl और OH, ये आप लोग को यहाँ पास बन के दिखता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है आप लोग का कार्बन आयन बनाने की, कैसे कार्बन आयन आप लोग का बनता है। क्लियर है? चलिए, तो इसको कॉपी में नोट करें पहले आप लोग। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो में अगर मैं स्पीड हूँ या एकदम स्लो हूँ तो आप भी उसको बताएं, उस हिसाब से मैं अपना ग्रिप चेंज करूँगा। या अगर आपको लगता है कि सर इसको और अच्छे से या कोई अदर मैकेनिज्म के साथ में भी और आप समझाओ बोलोगे तो मैं इसको और अच्छे से यहाँ पास आप लोग को समझाऊँगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड ठीक है, थैंक यू वेरी मच।